एक समय की बात है। प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रित किया ताकि वे आकर अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करें। लेकिन उन्होंने भगवान शंकर को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को ये बात पता चली कि उनके पिता एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तब वहां जाने की उनकी इच्छा बहुत प्रबल हो उठी। उन्होंने अपनी ये इच्छा भगवान शिव से व्यक्त की। भगवान शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा, देवी, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया है, लेकिन जानबूझकर हमें नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में बिना बुलाए तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। लेकिन पिता के घर जाने की इच्छा और माता बहनों से मिलने की लालसा के कारण माता सती का मन नहीं मान सका। उनके बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने अंततः उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब देवी सती अपने पिता के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा था। सभी लोग उनसे मुंह फेर रहे थे। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में उपहास और व्यंग भरा हुआ था। परिजनों का ये व्यवहार देखकर सती का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। उन्हें ये भी दिखाई दिया कि वहां चारों ओर भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव फैलाया जा रहा है। प्रजापति दक्ष ने भी भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। ये सब देखकर सती का हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अपने पति की बात न मानकर मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है और अपने पति का अपमान वे नहीं सहन कर सकी। उसी क्षण उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने पिता के यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब ये भयानक और दुखद समाचार भगवान शिव को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने गणों को भेजकर प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। देवी सती ने फिर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में वे मां शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। देवी पार्वती और हेमवती भी उनके ही पवित्र नाम हैं। नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठकर मां शैलपुत्री की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मां शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है और वहां पर स्थित उनका प्राचीन मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ पर माता रानी के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि पर जो भक्त माता के दर्शन करता है, उनके वैवाहिक जीवन के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। आज के पावन दिन पर सच्चे मन और श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनने से भक्तों के हर संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। मां शैलपुत्री की कथा यही समाप्त होती है, लेकिन कथाओं का क्रम अब आगे बढ़ेगा क्योंकि अब आप सुनने जा रहे हैं देवी भागवत की कथा। सभी प्रेम से बोलिए मां दुर्गे भवानी की जय। मां दुर्गे के सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। एक बार राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, प्रभु, आपने महामाया भगवती योगेश्वरी के प्रभाव का वर्णन किया है। अब आप उनका चरित्र कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मेरा मन अत्यंत व्याकुल है। व्यास जी कहने लगे, राजन सुनो, भगवती के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। महामते, श्रद्धालु और शांत पुरुष को जो भगवती की कथा नहीं सुनता उसे प्रचंड मूर्ख समझना चाहिए। पूर्व समय की बात है, धरातल पर महिषासुर नामक एक राजा था। उसके शासन काल में देवताओं और दानवों में बड़ी भीषण लड़ाई ठन गई थी। राजन, महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया था। सुमेरु पर्वत पर जाकर उसने तपस्या की थी। देवता उसकी तपस्या देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए थे। 10,000 वर्षों तक वह अपने इष्ट देव का हृदय में ध्यान करता रहा। महाराज, उसके बाद उसके आराध्य देव लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए।
वे हंस पर विराजमान होकर वहां आए और बोले, धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए उद्यत हूँ। तब महिषासुर बोला, देवाधिदेव महाभाग ब्रह्मा जी, मैं अमरत्व चाहता हूँ। पितामह, जिस प्रकार मृत्यु का भय सामने न आए, वैसा ही वर मुझे देने की कृपा कीजिए। मुझे अमर हो जाने का आशीर्वाद दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मे हुए प्राणी का मरना और मरे हुए का जन्म लेना तो बिल्कुल निश्चित है। यह नियम तो सदा लागू रहता है। संपूर्ण प्राणियों की जन्म लेने और मरने की क्रिया अनिवार्य रूप से चलती ही रहती है। दैत्यवर, समयानुसार संपूर्ण प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े पर्वतों और समुद्रों का भी एक दिन अंत हो जाता है। इसलिए राजन, एक मृत्यु के विषय को छोड़कर दूसरा जो कुछ भी तुम्हारे मन में हो वह वर मांग लो। महिषासुर बोला, पितामह, देवता, दैत्य और मानव, इनमें से किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु न हो, कोई स्त्री मुझे मारे। अतः ब्रह्मा जी, स्त्री के हाथों मेरा मरण निश्चित करने की कृपा कीजिए। पर जो स्वयं अबला है, वो भला मुझे मारने में समर्थ ही कैसे हो सकेगी? ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येंद्र, ठीक है, जब कभी भी स्त्री के हाथों ही तुम्हारा मरण निश्चित है। महाभाग महिषासुर, पुरुषों के हाथों तुम बिल्कुल भी नहीं मारे जा सकोगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर को वर देकर ब्रह्मा जी अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए और वह प्रतापी दैत्य महिषासुर भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट गया। राजा जन्मेजय ने पूछा, हे प्रभु, महिषासुर किसका पुत्र था? उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी? एक महान आत्मा होते हुए उसे महिष का रूप कैसे मिल गया था? व्यास जी कहते हैं, महाराज, दनु के जगत प्रसिद्ध दो पुत्र थे, जिनके नाम थे रंभ और करंभ। उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी। महाराज, वे दोनों ही संतानहीन थे, इसलिए पुत्र होने के लिए कठिन तपस्या करने लगे। कई वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या की। पंचनद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। करंभ जल में डूबकर दुष्कर तप करने लगा और उधर रंभ प्रशस्त दूध वाले वट वृक्ष के नीचे गया और पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। जब रंभ पंचाग्नि तापता हुआ साधन में तत्पर हो गया, तब उन दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर शचीपति इंद्र महान दुखी हो गए। वे स्वयं पंचनद पहुंचे। एक ग्रह का वेश धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया तथा तपस्या करते हुए करंभ के पैर पकड़ लिए। उनके इस प्रयास से दुराचारी करंभ की जीवन लीला समाप्त हो गई। इधर अपने भाई का मरण सुनकर रंभ के तो क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना मस्तक में काटकर अग्नि को भेंट कर दूं। अतः उसने सहसा बाएं हाथ से अपने सिर की चोटी पकड़ी और दाहिने हाथ में तीखी तलवार लेकर अपने मस्तक को अपने ही हाथों धड़ से अलग कर देना चाहा। इतने में ही उसे समझाने के लिए अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने रंभ से कहा, दैत्य, तुम में बड़ी मूर्खता भरी हुई है, तभी तो अपना मस्तक काटने को तैयार हो गए हो। अब भला आत्महत्या जैसे अत्यंत अधम कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? तुम्हारा कल्याण हो, मुझसे वर मांग लो। मन में जो भी इच्छा हो मांग सकते हो। शरीर का त्याग मत करो। यो प्राण त्याग करने से भी भला तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हो जाएगा? व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव की वाणी बड़ी सरस थी। उसे सुनकर रंभ ने अपनी चोटी छोड़ दी और कहा, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अभीष्ट वर देने की कृपा कीजिए। मैं त्रिलोकी पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसके प्रयास से शत्रु की सेना प्राणों से हाथ धो बैठे। देवता, दानव या मानव कोई भी किसी भी प्रकार उसे पराजित ना कर सके। वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके, उसमें अपार शक्ति हो, सब लोग उसके चरणों में मस्तक झुकाएं। तब अग्निदेव ने रंभ से कहा, बहुत ठीक, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा। अब आत्महत्या का विचार छोड़ दो। महाभाग रंभ,
जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन डिग जाए, उसी के गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव का वचन चित्त को आह्लादित कर देने वाला था। उनकी बातें सुनकर दैत्यवर रंभ ने चरणों में मस्तक झुका दिया और वह अपने स्थान की ओर चल दिया। रंभ का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न था। वहां अनेकों यक्ष मौजूद थे। पशु भावपन्न राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी पर यानी भैंस पर उस दानवराज की दृष्टि पड़ गई। उस समय वह भैंस भी जवानी के मद में चूर थी। रंभ उसी पर आसक्त हो गया। होनी तो बड़ी प्रबल है, उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। फिर एक समय की बात है, कोई एक दूसरा भैंसा भी उस पर टूट पड़ा। इसलिए उस भैंसों को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया और उस पर झपटा। वह बलवान भैंसा कामांध था। उसने तुरंत अपने सींगों से रंभ पर चोट पहुंचानी शुरू कर दी। उसके सींग बड़े तीखे थे। उस भैंसे ने उन तीखे सींगों के द्वारा रंभ के हृदय में बहुत गहरी चोट पहुंचाई, जिससे वह दानव मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। अपने स्वामी रंभ के मारे जाने पर वह बेचारी महिषी भय से अत्यंत घबराकर वहां से भाग चली। वह बड़ी तेजी से एक वट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। उसके पीछे लगा हुआ वह भैंसा भी पीछे पीछे वहीं पहुंच गया। बल के अभिमान में तो वो चूर था ही। यक्षों ने देखा कि वह महिषी अत्यंत कातर होकर आंखों से आंसू बहा रही है और मारे भय के उसका कलेजा कांप रहा है। साथ ही पीछे दौड़कर आता हुआ एक भैंसा भी उन्हें दिखाई दिया। इसलिए उस भैंस की रक्षा करने के लिए यक्ष भैंसे का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। अब उस भैंसे के साथ उन यक्षों का ही रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यक्ष बाण बरसाने लगे। एक ऐसा बाण लगा कि उससे आहत होकर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था, इसलिए उन्होंने उसके शव को लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दिया। पति के मृत शरीर को चिता पर देखकर उस महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ ही सती हो जाऊं। यक्षों के रोकते रहने पर भी उसके विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वह जल्दी ही चिता में बैठ गई। उसने अपने प्रेमी पति को हृदय से चिपका लिया। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। पुत्र पर कृपा करने वाला स्वयं रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला। यो महिषासुर और रक्त बीज, इन दोनों की ही उत्पत्ति महाबली रंभ से ही हुई। इसके बाद मुख्य मुख्य दानव एकत्र हुए और उन्होंने महिषासुर को वहां की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। राजन, महिषासुर देवताओं, दानवों और मानवों सबसे अवध था। महाराज, महान आत्मा महिषासुर के जन्म का तथा उसके वरदान का यही प्रसंग है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर नाम से प्रसिद्ध वह दानव संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा। वर पा जाने के कारण उस पराक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो गया था। समस्त प्राणी उसके ही अधीन रहते थे। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर स्वयं उसकी रक्षा का भार संभाल लिया था। अब उसका एक छत्र राज्य हो गया। उस समय उसका कोई भी शत्रु धरती पर नहीं था। उसके सेनाध्यक्ष का नाम था चिक्षुर, जो कि महान प्रतापी और मद से सदा चूर रहता था। ताम्र नाम से विख्यात राक्षस उसके कोषाध्यक्ष का काम करता था। उसके पास 10,000 सैनिक थे। असिलोमा, उदर्क, विडाल, वाशकल, त्रिनेत्र और कालबंधक नाम से प्रसिद्ध संपत्तिशाली अन्य बहुत सारे नरेश थे। उनके पास प्रचुर सेना थी। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर प्राचीन काल से उनका ही राज्य था। उन सब ने महिषासुर को कर देना स्वीकार कर लिया। जो बलाभिमानी नरेश कर देने के पक्ष में नहीं थे,
वे वीर धर्म के अनुसार युद्ध में काम आ गए। महाराज, ब्राह्मणों ने भी महिषासुर की अधीनता स्वीकार कर ली। यज्ञ में अब वे उस दानव को भी भाग देने लगे। अखिल भूमंडल में महिषासुर एक छत्र राज्य का उपभोग करने लगा। वरदान के अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग पर विजय पाने का निश्चय किया। फिर तो उस दानवराज ने एक दूत को इंद्र के पास भी जाने की आज्ञा दे दी। उसने जल्दी ही संदेशवाहक दूत को पहले अपने पास बुलाया, फिर उससे कहा, वीर, तुम्हारा व्यवहार बहुत शुद्ध है। महाबाहो, आज तुम्हें ये दूत का काम करना होगा। तुम निर्भीक होकर स्वर्ग में इंद्र के पास जाओ और उससे मेरा ये संदेश कह दो। जाकर कहना कि देवराज इंद्र, स्वर्ग छोड़कर जहां भी जी चाहे वहां अभी चले जाओ, और अगर रहना है तो महामना महिषासुर के सेवक बनकर रह सकते हो। शचीपते, यदि तुम महाराज महिषासुर के शरणागत हो गए तो वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए अच्छा है कि तुम उनकी शरण में चले जाओ, और अगर तुम्हें ये बात अस्वीकार हो तो शीघ्र युद्ध करने के लिए हाथ में वज्र उठा लो। बलसूदन, तुम तो पहले भी परास्त हो चुके हो और तुम्हारा पुरुषार्थ भी मुझे पता है। तुम्हारी शक्ति मुझसे छिपी हुई नहीं है। युद्ध करो या फिर जहां तुम्हारा मन माने वहां तत्काल चले जाओ। आज्ञा अनुसार दूत ने इंद्र के पास जाकर महिषासुर का संदेश उन्हें सुना दिया। व्यास जी कहते हैं, महाराज, उस अवसर पर दूत की बात सुनकर इंद्र की क्रोधाग्नि भभक उठी। फिर संभल कर मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य दूत के प्रति व्यक्त करना आरंभ किया। उन्होंने दूत से कहा, अरे प्रचंड मूर्ख, क्या मैं तुझे नहीं जानता जो तू अभिमान में चूर होकर यूं अनाप शनाप बक रहा है? अरे तेरे स्वामी को यह अभिमान का रोग हो गया है, इसलिए मैं उसका इलाज अवश्य करूंगा। फिर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उसकी तो जड़ ही कट जाए। दूत, तू जा, और मैं जो कुछ कहूं जाकर अपने स्वामी से कह दे। सदाचारी पुरुष दूतों पर कभी हाथ नहीं उठाते, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं। और जा उससे कहना, अरे ओ भैंस के बच्चे, अगर तुझे युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी सामने आ जा। अरे घोड़ों के दुश्मन, तेरा बल मुझे पता है। तेरी जड़ आकृति है, घास खाकर तो तू रहता है। तेरे सींगों का मैं सुंदर धनुष बनाऊंगा। तेरे सींगों में कुछ बल अवश्य है, जरूर मेरा धनुष सुदृढ़ होगा। मैं जानता हूं इसी कारण से तुझे अभिमान हो गया है, और मैं तेरे उन दोनों सींगों को ही तोड़कर तेरा सारा बल नष्ट कर दूंगा। नीच महिष, मेरे द्वारा तेरे वे सींग काट लिए जाएंगे और तेरा वो सारा बल भी छीन लिया जाएगा, जिसके कारण तो पूर्ण अभिमानी बन बैठा है। सींग से मारने में ही तो कुशल है ना, न कि मोर्चे पर हथियार चलाने में। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र के कहने पर वह दूत तुरंत ही वहां से चल दिया। वह मदाभिमानी महिषासुर के पास गया और प्रणाम करके उससे कहने लगा। दूत ने कहा, राजन, देवराज इंद्र पूर्ण स्वतंत्र हैं। उसके पास देवताओं की विशाल सेना है। अपने को वह महान बलवान समझता है, आपको तो वो कुछ भी नहीं गिनता। उस मूर्ख की कही हुई बातें मैं किस प्रकार बदल कर आपसे कहूं, क्योंकि सेवक का कर्तव्य होता है कि वो स्वामी के सामने प्रिय सत्य कहे। महाराज, कल्याणकामी दूत को चाहिए कि स्वामी के मुख पर सत्य और प्रिय ही बोले, लेकिन अगर मैं आपको केवल प्रिय ही बोलता हूं तो वो असत्य होने से आपका कार्य सिद्ध होने में बाधा पड़ेगी। और कल्याणकामी दूत को कभी कठोर वचन तो कहने ही नहीं चाहिए, इसलिए मैं वैसी बात भी नहीं कह सकता। प्रभु ठीक ही है, शत्रु के मुख से तो विष के समान वचन ही निकलते हैं, पर वैसी बातें भला एक सेवक कैसे अपने मुख से निकाल सकता है? राजन, इस समय इंद्र ने जिस प्रकार के घृणित वचन कहे हैं, वैसे वचन मेरी जीभ से कभी नहीं निकल सकते। मैं आपको क्या बताऊं, कैसे बताऊं कि इंद्र ने आपके बारे में क्या क्या बोला है? व्यास जी कहते हैं, दूत की बात में रहस्य छिपा हुआ था। उसे सुनकर महिषासुर का सर्वांग अत्यंत क्रोध से तमतमा उठा। उसकी आंखें लाल हो गई और वह दैत्यों को बुलाकर उनसे बोला, महाभाग दैत्यों, वह देवराज युद्ध ही करना चाहता है। तुम लोग भली भांति बल प्रयोग करके उस नीच शत्रु को परास्त कर दो। मेरे सामने दूसरा कौन शूरवीर कहला सकता है?
अरे इंद्र जैसे करोड़ों वीर हो तब भी मुझे कोई परवाह नहीं। फिर इस अकेले इंद्र से मुझे भला क्या डर है? आज आज मैं उसे किसी भी प्रकार जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो शांत रहते हैं उन्हीं के प्रति वह शूरवीर कहलाता है। क्षीणकाय तपस्वी लोग ही उसे अधिक बलवान मानते हैं। अप्सराएं उसकी सहायिका है। उन्हीं का बल पाकर तो वह नीच सदा तपस्या में विघ्न डालता है। अवसर पाकर प्रहार कर देना उसका स्वभाव बन गया है। वो तो बड़ा ही विश्वासघाती है। ये वही छली इंद्र है जिसने नमुची को मार डाला था। पहले तो नमुची के साथ विवाद छिड़ जाने पर भयभीत होकर संधि करने में राजी हो गया। फिर उसने तरह तरह की प्रतिज्ञाएं कर ली और बाद में क्या किया? छल कपट करके उसे ही मार डाला। और जालसाज विष्णु तो कपट शास्त्र का पारंगत विद्वान ही है। जब इच्छा होती है नाना प्रकार के रूप धारण कर लेता है। बल भी है और दंभ करने की सारी कलाएं भी उसे पता है। दानवों, जिसने सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को और नरसिंह का वेश बनाकर हिरण्यकश्यपु को मार डाला, उस विष्णु की भी अधीनता मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि देवताओं में भी कोई है कहीं जो मेरे सामने ठहर सके। विष्णु अथवा महान बलशाली इंद्र मेरा भला कर ही क्या सकते हैं? मैं युद्ध के मैदान में खड़ा हो जाऊंगा तब शंकर भी मेरा सामना करने में समर्थ नहीं हो सकते। और इंद्र को हराकर अब तो मैं उसका स्वर्ग छीन लूंगा। वरुण, यमराज, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य ये सब भी मुझसे परास्त हो जाएंगे।